नमस्कार प्यारे साथियों, दृष्टिकोण परिवार की ओर से मैं आदिल खान एक बार आप सभी मित्रों का दृष्टिकोण परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र आप सभी जान रहे हैं कि कल यानी आपका जो है स्टरडे यूपी ट्रिपल एससी पेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। तो आज हम उसी के सिलसिले में एक बार आपसे जो है पुनः बात करने चल रहे हैं कि आज हमारा आपका जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो कल नोटिफिकेशन आया था उस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हमें आपको देखना है, इसका एग्जाम कब होगा, इसके अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट आती हैं और जो है कितना वेतन मिलता है और क्या चीजें हैं, वो सारी बात आज हम आप जो है डिटेल में करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए सबसे पहले हम आप देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट आखिर है क्या। और इससे पहले ये पेट जो है शुरुआत कब की गई थी, तो आप सभी मित्रों को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो शुरुआत हुई थी वो आपको 2021 में शुरुआत हुई थी। और इसे कितने साल के बच्चे डाल सकते हैं मिनिमम और कितने साल आपका मैक्सिमम होता है, इन सारी चीजों पे लेकर के आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट, इसकी उम्र क्या होती है और सिलेबस इसका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम डेट क्या होती है, इन सारी चीजों पे आज हम आप चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले आप देखिए कि यूपी ट्रिपल एससी पेट जो होता है इसका जो है आप जो है फॉर्म पढ़ना 1/8/2023 तारीख से इसका फॉर्म क्या हो गया है, फिलिप होना चालू हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, इसकी लास्ट डेट जो है आपकी 30/8/2023 तारीख को इसकी लास्ट डेट रखी गई है। उसी में आप देखेंगे लास्ट डेट फीस पेमेंट की जो है वो कितने तारीख को है, वो 30/8/2023 तारीख है। इसकी करेक्शन डेट क्या होती है, तो मेरे प्यारे साथियों इसकी करेक्शन डेट है, आप जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में यदि किसी प्रकार का कोई करेक्शन होगा तो उस करेक्शन को 6/9/2023 के बीच में कभी भी आप जो है फॉर्म फिलिप करने के बाद कभी भी आप 6/9/2023 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं। जो आप यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म डालने वाले हैं उसमें आप कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इसकी जो फीस होती है वो फीस कितनी है, तो ये आप देख सकते हैं कि 185 रुपीज जनरल और ओबीसी की है। SC ST की कितनी है, तो 95 रुपीज है। और PS जो है कितनी है, 25 रुपीज है। इसकी जो एज होती है, इसकी जो एज होती है वो कितनी होती है, और यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं इसकी जो एज होती है मिनिमम एज 18 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स की होती है। मैक्सिमम आप देख सकते हैं 40 साल के बच्चे इसे जो है फॉर्म डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये सारी आपकी नोटिफिकेशन है जो आपका जो है ये आपका 18 साल से लागू हो जाता है। यहाँ से एक बात आप ये ध्यान लीजिए कि एग्जाम डेट इसे आपकी अभी कोई डिसाइड नहीं की गई है। ये एग्जाम डेट कब आती है, तो आप सभी को मैं बता दूं 2021 से लेकर के 2021 से लेकर के 2022 का जो आप एग्जाम हुआ था वो एग्जाम हमारा आपका जो फॉर्म फिलिप होना बंद हो जाता है, इस डेट से फॉर्म फिलिप होना बंद हो जाता है। तो इससे 1 पॉइंट आपके जो है 1 पॉइंट यहाँ से आप कह सकते हैं 1.5 माह या फिर आपके जो है 2 माह के अंदर हमारे आपके क्या हो जाते हैं, एग्जाम हो जाते हैं। ये इनके बीच में हमारा आपका क्या हो जाता है, फॉर्म फिलिप होने के तुरंत बाद हमारा आपका क्या होता है, इतने से इतने माह का बीच में एग्जाम हो जाता है। या फिर मैं आपसे कहूं तो ये आपका जो है अक्टूबर माह के बीच में आपका एग्जाम इसका हो जाएगा। अक्टूबर माह से मैं आपसे बात करूं तो 15 से आपका जो है 16 या 20 के बीच में एग्जाम हो जाएगा इसका। आई होप जहां तक मैं जान पा रहा हूं तो बाकी आप जान सकते हैं। और इससे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पढ़ना है, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि इसके जो है यहाँ से क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट में भरने के लिए तो आपका आप यहाँ से मिनिमम क्लास आप जो है 10th हाई स्कूल पास किए हो और आपका जो है आप एलिजिबल होंगे किसको, आप एलिजिबल होंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट का फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ से आप सभी को पता है कि इसकी जो वैलिडिटी होती है यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, तो आप सभी को पता है 1 ईयर्स की वैलिडिटी होती है। आप काफी बच्चे परेशान थे कि सर जो हमारा 2022 में एग्जाम हुआ था क्या वो 2000 अभी वैलिड है या वैलिड नहीं है, अगर पेट 2000 आपका 23 का एग्जाम हो जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक ये पूरा जो है 2023 का पूरा एग्जाम नहीं आ जाता और इसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक 2022 वाला आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट क्या है, वैलिड है। यूपी ट्रिपल एससी पेट हमारा आपका क्या रहेगा, वैलिड रहेगा जब तक इसका पूरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता है।
तो आपका यहाँ से कंफ्यूजन खत्म हुआ होगा। दूसरी बात, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट पास करने का सिर्फ एक पड़ाव है। इस पड़ाव को पार करने के लिए क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आप सभी को पता है यहाँ से इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास से कितने नंबर पूछे जाते हैं? 5 नंबर का पूछा जाता है भारतीय इतिहास से। उसी के साथ साथ आप देखते हैं ये आपके जो है भारतीय इतिहास में कौन कौन से आपके क्या क्या चीजें पढ़नी है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आपको पढ़ी है। दूसरा फिर आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो 5 नंबर से यहाँ से आपके पूछे जाते हैं। 5 नंबर से ये, 5 नंबर से ये आपके। उसी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे। उसी के बाद आपकी जियोग्राफी यानी भूगोल, भूगोल से भी आप देखेंगे तो 5 नंबर के भूगोल से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जियोग्राफी से पूछे जाते हैं, जिसमें क्या होती है, नदियां हैं और भूजल है, संसाधन पर्वत है, पहाड़ियां हैं, मरुस्थल है, वन है, खनिज है, भारत एवं विश्व है, जलवायु, टाइम जोन है, जनसंख्यिकी है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको जो है मिल जाएंगी। आगे की ओर बढ़ेंगे तो मेरे साथियों यहाँ से आप देखेंगे इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी आपकी 5 नंबर की यहाँ से आती है, जिसमें से आपको पढ़ना क्या क्या होता है। तो यहाँ से आप देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक पढ़ना होता है, योजना पढ़ना होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 आर्थिक सुधार आंदोलन, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचागत श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, ये सारी बातें यहाँ से पढ़ी जाती है। उसके बाद आप देखेंगे भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप देखेंगे, ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर का आपका ये होता है, इसमें आपकी ये सारी चीजें पूछी जाती है। उसके बाद आपका इसमें जिला प्रशासन वगैरह। सामान्य विज्ञान की बात करें तो जनरल साइंस जो होता है ये भी आपका कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि मैथ जो होती है, अंगणती जो आपका मैथ होता है, प्रारंभिक अंगणती, एलिमेंट्री अर्थमेटिक होता है, ये 5 नंबर का होता है। 5 नंबर की मैथ ये होती है कंटेंट वाले, और 5-10 नंबर के आपके होते हैं डीआई, और 10 नंबर के डीएस होता है, जो आपको आगे देखने को मिलेगा। तो सामान्य हिंदी जो होती है मेरे प्यारे साथियों, इसमें से कुछ ही आपके चैप्टर ऐसे हैं जो देखने को मिलेंगे, ये 5 नंबर की होती है। और 10 नंबर का हमारा आपका हिंदी में क्या होता है? गद्यांश होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे सामान्य अंग्रेजी में देखेंगे तो 5 नंबर की हमारी आपकी क्या होती है? सामान्य अंग्रेजी होती है। यहाँ पे तार्किक क्षमता की बात करेंगे, तर्क एवं लॉजिकल आपके जो है तर्क शक्ति, तो ये आपकी रीजनिंग होती है, ये भी 5 नंबर की होती है। गिने चुने 4-5 चैप्टर होते हैं इसमें, ये भी 5 नंबर की होती है। आप यहाँ पे भारतीय व्यय की यानी करंट जो होता है, स्टैटिक आपका जो करंट होता है, ये करंट जो आप देखेंगे ये आपका 10 नंबर का है, और बहुत ही महत्वपूर्ण करंट होता है जो आप जो है यहाँ से पढ़ के जाते हैं वो आपका। सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस जो होता है, ये भी 10 नंबर का होता है, जिसमें भारत के पड़ोसी देश यानी स्टैटिक जिसे बोलते हैं, स्टैटिक करंट जो आपको होता है वो होता है। स्टैटिक जीके जिसे आप बोलते हैं, वो स्टैटिक प्लस क्या हो जाता है? जीके हो जाता है, ये भी 10 नंबर का होता है। आगे की ओर बढ़ेंगे, ये आगे की ओर देखेंगे जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, अंगठित पंचांश, जैसे मैं आपको पीछे बता के आया हूँ, हिंदी का एक क्या होता है? पैसेज आता है, गद्यांश आता है, वो भी 10 नंबर का होता है। ग्राफ और पाई चार्ट मैंने आपको बता दिया, डीआई और कितना डीएस मिला करके 20 नंबर के ये पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया। आप सभी को पता है कि यहाँ से अगर 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 100 क्वेश्चन के आपका पेपर होता है, 1/4 यानी आपका क्या होता है? निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होता है? निगेटिव मार्किंग होती है। 1/4 निगेटिव, 0.25 आपकी क्या होती है? निगेटिव मार्किंग होती है। आगे की ओर बढ़ना चाहेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एस सी क्वालिफाई करने के बाद कौन कौन से हमारे आपके जो हैं जॉब आती है, कौन कौन सी जॉब में, ये हमारा आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आप देखेंगे यूपी एएनएम और जीएनएम का जो पोस्ट आता है, एएनएम का जो पोस्ट आता है, इसके लिए हम आप क्या होते हैं? एलिजिबल होते हैं, जीएनएम के लिए हो जाते हैं। मंडी परिषद संयुक्त समर का होता है, राजस्व लेखपाल पद होता है, सहायक बोरिंग टेक्नीशियन होता है, आईटीआई अनुदेशक होता है, सम्मिलित तकनीकी सेवा होता है, वन रक्षक व अन्य जीव संरक्षक होता है, ग्राम पंचायत अधिकारी होता है, एक्सरे टेक्नीशियन होता है, एग्रीकल्चर असिस्टेंट होता है, राजस्व विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद होता है, अकाउंटेंट एवं एडिटर का पद होता है, गन्ना विभाग में सर्वेयर आदि का पद होता है। कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण पोस्ट हैं जो हम आप जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्वालिफाई करने के बाद इसमें जाकर के दे सकते हैं। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट हमारा आपका जो है ग्रुप बी और सी के अंतर्गत आता है।
कुछ ऐसे होती है जो ग्रुप बी के अंतर्गत आती हैं, बाकी सारी इसमें वैकेंसियां जो होती हैं ग्रुप सी के अंतर्गत होती हैं। और ये जो है किस मोड में आयोजित की जाता है, तो आप सभी को पता है ये यूपी ट्रिपल एस सी पेड होता है, ऑफलाइन मोड पे आयोजित की जाती है, सभी को पता है, जैसा कि आप 2020 और 2021 में देखे थे। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेड से संबंधित जॉब प्रोफाइल और इसका पे स्केल कितना होता है, कौन कौन सी जॉब में किस प्रकार से आपका जो है कितना पे करना होता है, कौन कौन से। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ग्रेड 1 पे 1 स्केल पे 5200 रुपया ग्रेड पेड पे और आपका 20,200 ग्रेड पे होता है। दूसरा ग्रेड पे आपका जो होता है 1900 से शुरू होकर 1900 से ऊपर से आपका दूसरा ग्रेड पे शुरू होता है, और जो 9300 से आपका जो है 34,800 ग्रेड पे होता है, और दूसरा जो होता है हमारा 4600 ग्रेड पे से नीचे इन पदों पर नियुक्तियों के बाद बेसिक पे के अलावा आपको जो है क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, डीए, एचआरए, ट्रेवलिंग भत्ता जैसे विभिन्न भत्ते और अन्य लाभ भी मिलते हैं आपके ग्रुप सी और ग्रुप बी में। कुछ वैकेंसी ऐसी होती हैं जो ग्रुप बी पे आ जाती हैं, बाकी सभी वैकेंसियां क्या होती है ग्रुप सी के अंतर्गत आती हैं। तो आप आगे की ओर बढ़ेंगे, हम आप देखेंगे इसीलिए पदों के अनुसार अभ्यर्थियों को इन हैंड कितना पेमेंट मिलता है, क्या क्या चीजों के लिए मिलता है। तो इन हैंड आपको शुरुआती जो होती है कितनी होती है, 35,000 रुपए से इसकी क्या होती है सैलरी स्टार्टिंग होती है। यूपी ट्रिपल एस सी पेड के 2021 के अंतर्गत जो सबसे पहले आपका पेड कराया गया था, 2021 के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए वेतन संरचना किस प्रकार से है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो राजस्व लेखपाल के लिए 21,700 रुपए से स्टार्टिंग होकर के 69,100 रुपए तक की होती है। उसके बाद यहाँ से जीपी 2,000 रुपए, महिला स्वास्थ्य एवं कार्यकर्ता के लिए आपको 21,700 रुपए से मिलती है 69,100 रुपए तक, प्लस जीपी 2,000 रुपए। कृषि तकनीशियन के लिए स्टार्टिंग होती है 19,900 रुपए से 63,200 रुपए से, और रुपए होते जी आपको जो जीपी आपको जो मिलता है वो 1900 रुपया मिलता है। तो 1900 रुपया जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका 22,900 रुपए से स्टार्टिंग होकर के 24,900 रुपए तक, प्लस जीपी 2,000 रुपया मिलता है। उसी के बाद आप जाते हैं इंटरनल अकाउंटेंट के लिए 29,200 रुपए से 92,300 रुपए तक आता है, प्लस जीपी 2,800 रुपए मिलती है। परीक्षक के लिए 29,200 रुपए से लेकर के आपका 92,300 रुपए तक, प्लस जीपी आपकी 2,800 रुपए मिलती है। पर्यवेक्षक के लिए आपका जो है 25,500 रुपए से लेकर के 81,100 रुपए, प्लस जीपी आपकी जो है मिलती है 2,400 रुपया मिलती है। वर रक्षक के लिए आपका जो आता है ये आपको 19,200 रुपए से लेकर 63,200 रुपए, प्लस जीपी आपकी 1900 रुपये मिलती है। तकनीशियन के लिए ये आपको 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपये, प्लस जीपी आपकी 2,800 रुपये मिलती है। ये तकनीशियन के लिए आपको जो है मिलती है 21,700 रुपए से 69,000 आपको 100 रुपए, प्लस जीपी 200 रुपये मिलता है। ये आपकी जो पोस्ट होते हैं उन पोस्टों पे कितना वेतन मिलता है, कितना जीपी मिलता है, और ये सारी बातें आपके हैं, ये आपके समझ में आ गई होंगी। आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो कितना अंक लाने वालों को मिला था लेखपाल भर्ती में शामिल होने का मौका, कितने अंक आप ले आएंगे लेखपाल भर्ती में आप शामिल हो सकते हैं। तो जैसा कि 2021 में आप सभी बच्चों ने देखा था कि 2021 में जो पहली बार पेट आयोजित किया गया था, इसमें जो आपका मार्क्स आना चाहिए था 62.96 मार्क्स आने चाहिए, 96 मार्क्स लाने वाले जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए कितना था 61.80 मार्क्स लाने चाहिए, और एससी एसटी के लिए 44.7 मार्क्स लाने चाहिए। ये डाटा हमारा आपका किसका है, ये हमारा आपका डाटा 2021 का है। 2022 के डाटे की बात की जाए तो 2022 के डाटे की हमारी आपकी बात हुई थी 75% से आपका 80 आपका जो है नंबर मार्क्स होने चाहिए थे, और आप सभी को जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि 0.25 मार्क्स हमारे आपके क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। ये सारी बातें हमारे आपकी क्या है इसी पे। तो उसी के साथ साथ 2022 को देखते हुए हमारे आपके जो इस बार के स्कोर जाने वाले हैं लगभग आपके जो है 75 to 80 आपके जाने वाले हैं, या फिर आपका जो है 85 जाने वाले हैं। बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से आप देखेंगे तो ये इतनी सारी जानकारी हमने आपके लिए पेट के लिए दिया है, और ये हमारी आपकी क्या है पेट से रिलेटेड कुछ जानकारियां हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम जो है इस पे आपके लिए एक ऑफलाइन बैच चालू करेंगे। ये कल ही नोटिफिकेशन आया है, इसी के साथ साथ मैं आपके सामने थोड़ा सा चर्चा करने के लिए आ गया। आप घबराइएगा नहीं मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि हमसे बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्या सर यूपीपी में भी इसका जो है यूपी ट्रिपल एस सी पेट को लागू किया जाएगा। तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों,
बेल्ट विभाग की कोई भी जॉब होगी, बेल्ट विभाग में कोई भी यहाँ पे लागू नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ यूपीपी के लिए नहीं, यानी आप कह सकते हैं कुछ बच्चे सीपीओ के लिए हमसे पूछ रहे थे, तो मेरे प्यारे बच्चों ये सिर्फ यूपी के लिए ही लागू होता है। आपका यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, सीपीएसआई और इस सीजीएल के लिए लागू नहीं होता है, तो आप घबराइए मत। यूपीएसआई और सीपीओएसआई के लिए, इन सब पोस्टों के लिए नहीं आएगा, सीपीओएसआई के लिए नहीं आएगा, और ना ही आपका ये यूपीएसआई के लिए आएगा, और ना ही ये यूपीपी के लिए आएगा। इससे आपको घबराना नहीं है, इन सब में नहीं आएगा। जो समूह गा की वैकेंसी होती है उन्हीं के लिए आएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप आप इन सारी बातों को समझ चुके होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, दृष्टिकोण परिवार से जुड़ने की कोशिश करिएगा। दृष्टिकोण परिवार आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एक नया बैच बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहा है। थैंक यू सो मच।